So let's see our next question. If Nitish would have traveled for 60% more, then he would have taken 6 hours more to reach his company. Okay. What is the actual time to travel the distance? अगर मैं इस सवाल को डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए ये आपके पास उसका घर है और मान लीजिए ये आपके पास उसकी कंपनी है। ओके, होम से लेके कंपनी का डिस्टेंस मान लीजिए, ओरिजिनल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लीजिए वो आपके पास डी कुछ भी है, डी किलोमीटर्स मान लीजिए उसको, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी यूनिट रख सकते हैं। और जो इसको ओरिजिनल टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मान लीजिए वो आपके पास टी आवर्स का टाइम लग रहा है। ओके, ऑल राइट। नाउ सवाल आपसे कह रहा है कि अगर हमने डिस्टेंस को 60% ज़्यादा बढ़ा दिया, ओके, देन उसको टाइम में भी 6 आवर्स मोर लगने वाले हैं। इसका मतलब सवाल ने आपसे ये कह दिया कि अगर आप लोगों का डिस्टेंस 60% ज़्यादा बढ़ गया, होम से लेके कंपनी तक का जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास वो 60% बढ़ गया, इसका मतलब आप इसको यही बोल सकते हैं 1.6D। ओके, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा इस चीज़ को, जब आप लोग परसेंटेज से इंक्रीज करते हैं तो आप लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका डिस्टेंस 60% से बढ़ गया देन आपका टाइम जो है वो 6 आवर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि ओरिजिनल टाइम में आप लोगों को 6 आवर्स और ऐड करने पड़ेंगे। ओके, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा सबसे पहले माइंड में वो यही तरीके को फॉलो करके इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ना एक और चीज़ देखिए, इस पूरे पूरे सवाल में स्पीड का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ। इसका मतलब जो आप लोगों की स्पीड है वो रहेगी आप लोगों की कांस्टेंट। तो आप सबको पता है एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास, आप सबको पता है कि डिस्टेंस, जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, आप लोगों के पास ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है। ओके, और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड आप लोगों की कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। सो अगर आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट है देन मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे आप लोगों का डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है ये सब कुछ और आप लोग इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, देन आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू, स्पीड तो आपकी सेम रहने वाली है, इनटू में टाइम 1। ओके, और आप ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू, स्पीड आपकी सेम है एंड इनटू में टाइम 2। इसको मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और मान लीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है। आपने इसको क्या किया, आपने फर्स्ट अपॉन में सेकंड किया तो आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा d1 अपॉन में d2 इज इक्वल्स टू, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे t1 अपॉन में t2। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो इस तरीके को फॉलो करेगा। ओके, नाउ डिस्टेंस 1 आप लोगों का d किलोमीटर्स का है, सो आपने यहाँ पे पुट कर दिया d अपॉन में डिस्टेंस 2 आप लोगों के पास 1.6d है, 1.6d इज इक्वल्स टू टाइम 1 आप लोगों के पास t आवर्स का है एंड टाइम 2 आप लोगों के पास t प्लस 6 आवर्स का है। ओके, नाउ यहाँ पे d से d हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, दिस विल गिव अस 1 अपॉन में 1.6 इज इक्वल्स टू t अपॉन में व्हाट, t प्लस 6। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो दिस विल गिव अस t प्लस 6 एंड देन इज इक्वल्स टू में 1.6t। ओके, नाउ t वाली सारी चीज़ इकट्ठा कीजिए आप लोग, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 1.6t माइनस में t एंड दिस विल गिव अस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, आई गेस 0.6t, और आपको यहाँ से मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू 10। याद रखिएगा t की जो आपने यूनिट ली थी वो आपने ली थी आवर्स के अंदर, यानी कि t इज इक्वल टू 10 आवर्स आप लोगों का ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। ओके, t इक्वल टू 10 आवर्स जो है आप लोगों के पास ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। और देखिए आपके पास क्या पूछा गया था यहाँ पे, व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस। डिस्टेंस एक्चुअली आप लोगों का ये था, ये तो हमने सोचा था जब हम लोग 60% ज़्यादा चलेंगे तो हमारे पास टाइम 6 आवर्स मोर लगेगा, ये हमारे पास इस सवाल के हिसाब से डिस्टेंस और टाइम कन्वर्ट होकर आया था। लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल डिस्टेंस था वो था d और ओरिजिनल टाइम जो हमारे पास था वो था यहाँ पे t। ओके, सो इस तरीके को फॉलो करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में तो हमारे पास कम टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जामिनेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ताकि हमारे पास कम से कम टाइम लगे। ऑल राइट, ना ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। और जब आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट होती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ऑल राइट, और मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि अगर टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इसका मतलब अगर आप लोगों का लेट्स सपोज
डिस्टेंस बढ़ता है 10% से तो आपका टाइम भी बढ़ेगा 10% से। अगर आपका डिस्टेंस घटता है 10% से देन आपका टाइम भी घटेगा 10% से। ओके, ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर ही। नाउ ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर आप लोगों का डिस्टेंस जो है वो 60% बढ़ रहा है, अगर आपका डिस्टेंस जो है 60% बढ़ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इफ डिस्टेंस इज increased by 60% then time will also be increased by 60%, will also be increased by 60%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि जो हमारे पास नया टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1.60। ओके, 1.60 हमारे पास न्यू टाइम आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जो आप लोगों के पास डिफरेंस ऑफ टाइम है ये आपके पास नया टाइम है, और जो आपके पास पुराना टाइम था वो था आपके पास टी। तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो आपके पास दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, डिफरेंस ऑफ टाइम वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6 आवर्स का। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टाइम एक्चुअली क्या है, टाइम एक्चुअली हमारे पास टी था, नया टाइम हमारे पास 1.60 आया, डिस्टेंस मतलब डिफरेंस इन दोनों का आपको दिया हुआ है 6 आवर्स। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.60 इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 6 आवर्स। नाउ आप यहाँ से बोल सकते हैं टी इक्वल टू 10 आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने यही वाला काम यहाँ पे भी किया है, बट यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा कम टाइम लेके के इसको सॉल्व किया है। हालांकि एग्जामिनेशन में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, सब आपको माइंड में सॉल्व करना है। सवाल कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को, अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ा है 60% से तो टाइम भी आपका बढ़ेगा 60% से ही। ओके, और जो डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स है वो आपको दिया हुआ है 6 आवर्स का डिफरेंस है दोनों टाइम के बीच में। तो आपने नए टाइम से पुराने टाइम को माइनस करके निकाला यहाँ पे, और उसका डिफरेंस आपने यहाँ लिख दिया 6 आवर्स, और यहाँ से आप लोगों को टी इक्वल टू 10 आवर्स आप लोगों को ओरिजिनल आंसर मिल गया। सो ये कंपैरेटिवली आप लोगों का कम टाइम लेगा एग्जामिनेशन के अंदर। प्रैक्टिस अगर आप लोगों की होगी तो ये आप लोगों का बहुत ही कम टाइम लेगा एग्जामिनेशन के अंदर, लेस देन अ मिनट लेगा आप लोगों का। ऑल राइट।